कहाँ से आया कि 10 को वर्ड सिखाएं। आप जाना चाहते हैं जाइए, तब जबरदस्ती नहीं रोके क्योंकि हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। तुम एक बार मूवमेंट थोड़ा उठाने दीजिए। ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का अर्थ क्या निकल गया? अशुभ व्यक्ति, जिसको देख करके हम कहीं निकलना पसंद नहीं करते हैं। द पर्सन, कुछ जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में क्या करते हैं, तो मुंह देख लीजिए का जतरा खराब हो जाए। ब्लैक शिप कितना पहले हम लोग सीख गए। अ व्हाइट एलिफेंट, अब बोला कि यूजलेस मैन, ये एनर्जी, यही जोश, यही जुनून। अ डार्क हॉर्स, वो नहीं सीखे हैं। अ डार्क हॉर्स। अब यहाँ पे देखिए अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स जिसके बारे में लड़का कहता है ध्यानचंद सर, जितना सीधा समझते हैं उतना सीधा ये नहीं है, यानी छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, जिस लड़के को सीधा सफलता समझिएगा उसके बारे में पता चलेगा कि ये इतना बड़ा घटना कर दिया। सुरेश की बेटी को लेकर गणेश की बेटी को लेकर, इट मीन्स उसे लोगों के लिए आप यूज करेंगे अ डार्क, बोला कीजिए डार्क। फिर आप देखिए अ मैन ऑफ मार्क। अ मैन ऑफ मार्क वैसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जिनकी व्यक्तित्व से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। कलाम साहब वाच, तो आगे बोला करो यार। अ मैन ऑफ मार्क। मदर टेरेसा वाच। अ मैन का स्पेलिंग क्या कर दीजिएगा? वुमेन। मैन ऑफ, वुमेन नहीं, वुमन। वुमन ऑफ मार्क। उसी तरीके से क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद वाच अ मैन ऑफ मार्क, यानी ऐसे व्यक्तित्व जिसकी हम विशाल दिया, पूरा करो यार, विशाल दिया करते हैं। अ मैन ऑफ मार्क। जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप कहते हैं वांट बी अ डॉक्टर, आई वांट बी एन इंजीनियर, तो आप ये भी कह सकते हो आई वांट बी अ मैन ऑफ मार्क। मैं वैसा व्यक्तित्व बनना चाहता हूँ जिससे लोग विशाल पर देखे। आगे की ओर मुखातिब होइए रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल कहते हैं आम आदमी फटा हुआ गंजी, उसी को हम लोग रैंक एंड फाइल कहते हैं, यानी कि मामूली इंसान, यानी कि जनता जनार्दन, सिंपल मैन। जनता जनार्दन, इट मींस द पर्सन हु हैज नो रिकॉग्नाइजेशन इन कंट्री लाइक इंडिया। बात समझ रहे हैं ना? समझ, यानी गैर मजरूआ। इट मींस व्हाटएवर द थिंग्स दैट हैपन विद यू, यू हैव टू सहना ही पड़ेगा, सस्टेन, चाहे सरकार किसी की भी हो आ जाए, वो बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, गरीब के बच्चे को 2 वक्त के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं रैंक एंड फाइल, जनता जनार्दन, यानी कि आम आदमी, यानी कि मैंगो मैन। अब बोला बचवा। आगे देखिए हिट और मिस। अब इसका देखिए 20 मीनिंग निकल सकता है, और ऐसी मिरेकुलस चीज ओनली पॉसिबल विथ मनु सत्तरूपा। पूरा जोश बोला कि आपकी टीम को लगा। हिट और मिस, अगर आप इस एक वर्ड को ठीक से देखें तो 20, 25, 30, 40, 70, 80, 90 कुछ भी आप बना सकते हैं। हिट और मिस का यूज आप कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ फोकस कीजिए। हिट और मिस का प्रयोग कर सकते हैं हार और जीत के लिए। हिट और मिस का मीनिंग निकल सकता है खुशी और गम के लिए। हिट और मिस का मीनिंग निकल सकता है उतार और चढ़ाव के लिए। हिट और मिस का मीनिंग निकल सकता है लाभ और हानि के लिए। हिट और मिस का मीनिंग निकल सकता है मिलन और सम्मिलन, नहीं मिलन एंड अरे मिलने के बाद नहीं पिछड़ते हैं ना, तो क्या जुदाई जुदाई। हिट और मिस का हम प्रयोग कर सकते हैं शिकस्त और फतह के लिए। तो फतह यानी कि जीत, उर्दू अल्फाज में कहते हैं फतह या शिकस्त, हारना यानी हारना। तो कुल मिलाकर के आप जो भी चीजें ऐसे चलते हैं धूप और छांव के लिए, आपने कितना वर्ड सीखा? एक वर्ड है, जस्ट लाइक मिरेकल। मिरेकल मीन्स जादू की तरह। आप कहते हैं हाथ ही तो लगा रहता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? हिट एंड मिस।
is part of life. Hit and miss is the part of life. अरे यार खुशी गम तो जीवन का हिस्सा. Hit and miss, it happens. That means you are going to be a natural speaker who need not to be motivated by anyone else, who is the quantity of himself, who has stamina to express his views easily and confidently. तो हिट और मिस ने आपको कितने वर्ड्स दिए? हमने अगर यहाँ पर 6-7 लिखे तो 10-20 आप खुद भी तैयार कर सकते हैं. शीत और बसंत, सावन और पतझड़, मिलन और जुदाई, ठंडा और गर्मी, आशा और निराशा, ठंडी और गर्मी, खुशी और गम, इत्तेफाक और मिलन. जो भी हो, आगे देखिए अप्स एंड डाउन्स. इसका अर्थ होता है उतार चढ़ाव. गुड गर्ल, लिखने भी ठीक है. अप्स एंड डाउन्स का अर्थ क्या निकला? अप्स एंड डाउन्स. कभी यहाँ पर बच्चे भी हैं, कभी ऐसे भी थे तो ऊपर से चेयर मांग के लाना पड़ता था उस जगह पर. कभी ऐसे भी देखे कि कुर्सी को बढ़ा के कौन निकले. तो दैट्स कॉल्ड अप्स एंड डाउन्स. गेटिंग द पॉइंट्स. कभी कोई करोड़पति रहता है और वही हाथ में कटोरा लेके घूमता है. वहाँ पे हम कहते हैं अप्स एंड डाउन्स. एक समय था कि हम भी ब्रांड हुआ करते थे. उड़ने वाला जूता पहनते थे, पीटे पहनते थे और व्यू मारते थे दीपशिखा तक. एक समय पैजामा पहन के भी क्लास लेते हैं. इसी को हम अप्स एंड डाउन्स कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या देखा कि फ्रेज और इडियम्स जो होता है जनरल शब्दों से बिल्कुल ही भिन्न होता है. आप शब्द के द्वारा उसका अर्थ कभी भी नहीं बता सकते हैं. अब देखिए एक शब्द आपका है अ ब्लू स्टॉकिंग. इसका अर्थ होता है वैसी महिला जिसका वर्चस्व हो, यानी कि इंदिरा गांधी वाज अ ब्लू स्टॉकिंग. गेटिंग द पॉइंट्स. वैसी महिला जिसका वजन हो. किरण बेदी इज अ ब्लू स्टॉकिंग. जब कहीं पर भी हो जाएगा आपका इस तरह का कन्वर्सेशन किसी से, तो लोग कहेंगे कि नहीं, बेगूसराय की धरती पर भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, और अगर प्रतिभाशाली छात्र है तो पावरफुल टीचर भी वही होगा, क्योंकि पावरफुल स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जब भी होगा तो पावरफुल टीचर का ही होगा. जिसने टॉप किया है वही टॉप करना सिखा सकता है. क्लियर और नॉट क्लियर? अब इस तरह से ये हमारा बिगिनिंग था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया कि फ्रेज किसे कहते हैं और फ्रेज कितना जरूरी है. अब 2, 4, 5, 10 जहां तक आज के इस क्लास में हो सकता है उसको समझिए कि इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट आप मीनिंग इसका शब्द के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं और इसको रटने की आवश्यकता नहीं. 2, 4, 5 बार क्लास में बोलिएगा समर, समझी. अब उसी तरीके से आप देखिए जो अति महत्वपूर्ण है. 10 मिनट्स ओके या मोर देन दैट? हो गया. 10 प्लस क्रॉस. ओके, कंटिन्यू. एक देखिए हमारा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोग का फेवरेट, इस संस्थान का फेवरेट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर क्षण हर पल. जैसे हम लोग बोलते हैं तकिया खेला, हिंदी बोलते हैं राम जी की इच्छा से. यस सर. जे मैंने करेंगे या पूजा देंगे. बार-बार एक लैंग्वेज बीच में आता है. उसी तरीके से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, माय वाइफ इज मोर गॉर्जियस देन कैटरीना कैफ एंड जूलिया रॉबर्ट्स. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक हो गया आपका हलवा. अब हर जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं. इसका हिंदी निकलता है जहां तक सच्चाई का प्रश्न है. लिख दे या समझ जाइए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यही जोश और यही जुनून चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट समझ में आ गया? आप देखिए इनफैक्ट ये लड़का कुछ कर सकता है. इनफैक्ट इसके पेरेंट्स ने ही इसे बर्बाद किया है. वाकई आज का क्लास जबरदस्त था. इनफैक्ट द क्लास वाज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग एंड वंडरफुल भी हो सकता है. यस, इनफैक्ट का कई अर्थ निकल सकता है. बहुत यूज होता है. यस सर. आज की क्लास टुडेज क्लास इज मार्वेलस, ऐसे बोला कीजिए. फिर देखिए एक जो वर्ड होता है जो ब्रिटिश वर्ड नहीं है, दूसरा है फ्रेंच हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इसका भी अर्थ होता है डी फैक्टो. हम लोग जब कोटेशन लिखते हैं इंग्लिश में या कविता लिखते वक्त इस वर्ड का मैं ज्यादा यूज करता हूं. डी फैक्टो का भी अर्थ वही निकलता है सचमुच में,
यानी कि वास्तव में, सचमुच में, वास्तव में, ये सब डिफेक्टो, दिस क्लास इज डिफेक्टो, दिस क्लास इज फैबुलस, डिफेक्टो, दिस क्लास इज मच मोर didactic for everyone those who wish to be a very eloquent orator and wanna speak English frankly and fluently. आगे देखिए, by lips and bonds, इसका अर्थ होता है दिन दुगुना रात दुगुना। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का अर्थ हुआ दिन दुगुना रात चौगुना। अर्थात कि भगवान करे कि मेरे देश की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल हैप्पीनेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड। तेजी से तुम अंग्रेजी सीखो, यू विल लर्न इंग्लिश बाय लिप्स एंड बॉन्ड। आगे देखिए एक फ्रेज जो कि आज उस फ्रेज का यूज कीजिएगा, अभी से आपको लगेगा कि वाह आज सर क्या सिखाए, बाय डिंट ऑफ, के दम पर। तो ये एक ऐसा फ्रेज है जिसके बिना मैं खुद भी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, या कोई भी व्यक्ति जनरली इसका यूज करेंगे ही करेंगे। बाय डिंट ऑफ का अर्थ निकला के दम पर। जैसे एक आपको बोलता है कि आप अंग्रेजी के दम पे हम जॉब हासिल कर सकते हैं। हेलो, अंग्रेजी के दम पर अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। तो बाय डिंट ऑफ, हार्ड वर्क से क्या होता है, कठिन परिश्रम के दम पर क्या कर दीजिएगा, बाय डिंट ऑफ लेबर हार्ड। जो चीज लगाना है थोड़ा फास्ट बोलिए, बाय डिंट ऑफ। डिवोशन के दम पर आप क्या कर सकते हैं, बाय डिंट ऑफ डिवोशन। डिसिप्लिन के दम पर हम अपने देश को महान बना सकते हैं, बाय डिंट ऑफ डिसिप्लिन मेक आवर कंट्री ग्रेट। जिसके साथ आपको के दम पर लगाना है, क्या करना है, बाय डिंट ऑफ। अगर माता पिता के दम पर ये तुम उछल रहे हो, तुम्हारे हाथ में कटोरा रहता और कटोरा कोई सिक्का भी नहीं देता, तो बाय डिंट ऑफ योर पेरेंट्स जो चीज करेगा है ना, वर्ड्स पावर के दम पर हम धारा पर अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा बाय डिंट ऑफ वर्ड पावर वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली एंड इम्प्रेसिवली, कुछ भी व्हाटएवर। तो ये फ्रेज बहुत काम का है। डिस्टर्ब सर अजीब लड़का, हम यहाँ एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तुम उधर। तो बाय डिंट ऑफ का मीनिंग क्या निकल गया, के दम पे। बाय डिंट ऑफ डेडिकेशन, डिवोशन, डिटरमिनेशन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी डेडिकेशन के दम पर, डिटरमिनेशन के दम पर हम लोग दुनिया को चेंज कर सकते हैं। बाय डिंट ऑफ आवर विल पावर वी कैन डू व्हाटएवर पीपल इवन नॉट इमेजिनिंग हिज ड्रीम्स। अगर हमारे अंदर विल पावर है तो हम अपने कर सकते हैं जो लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं, उसे हम हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। तो इस प्रकार वन मोमेंट प्लीज मूविंग। तो बाय ऑल मींस हमने क्या देखा कि ये 10-20 फ्रेज में आपको लग रहा है कि कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ। दिल से बोलिए, लग रहा है मिल रहा है। तो मैंने आपको मैं रोका इसके लिए सॉरी, लेकिन जरूरी था। और अभी ऐसे आप बस इतना ही समझ लीजिए, मैथमेटिक्स को आप लोग जानते ही होंगे, 20 10 जा कितना होता है, 200। और 200 10 जा कितना हो जाएगा, 2000। अर्थात अगर आप मात्र 200 फ्रेज याद करते हैं तो गारंटी लिख लीजिए पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि मैंने कौवा और मैना और की ट्रेनिंग नहीं ली, और ना ही मैं कौवा और मैना और की ट्रेनिंग देता हूँ। ये और बात है, सिखाऊंगा मैं आप लोग को इंग्लिश बोलना, लेकिन क्रेडिट दीजिएगा दिल्ली वाले सर, आप अपने ऊपर नहीं ले लीजिएगा। इस एमआर मैं सिखाऊंगा, A+B का होल स्क्वायर बेगूसराय वाले सर सिखाएंगे, क्रेडिट दीजिएगा दिल्ली वाले। आइडियल टीचर बनेंगे दिल्ली वाले। राइट है या रॉन्ग? 2 महीना पढ़िएगा दिल्ली वाले तो आपको नाम और उसका एड्रेस सब याद हो जाएगा। और जिसने आपको नंबर एंड पर्सन के बीच में क्या अंतर है सिखाया, उसको आप भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों, मैं आज जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूँ, दिस क्रेडिट गोज टू माय ऑनरेड एंड रेवरेंड टीचर्स डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एंड श्रवण कुमार सिंह। गुड, आई लाइक इट। तो आपने क्या देखा कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि 200 फ्रेज आप याद कर लीजिए तो जनरल वो 2000 वर्ड्स के बराबर है, और विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बाय ऑल मींस, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ इप्सो फैक्टो, ओवरऑल, आफ्टर ऑल, इन माय आइज, इन प्राइमा फेसी, इन द फर्स्ट ग्लांस,
ऐसे ऐसे कई फ्रेजेज हैं, यानी कुल मिलाकर के मैं अगर 100 फ्रेज भी आपको चुनिंदा फ्रेज, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो that are not sufficient but more than sufficient to express English frankly, and you can lead the world of English at all. Neither a single doubt here nor any confusion at all. Thanks a lot, and be with MS to learn more excellent and totally based on the ground language. Thank you very much.